Dear students, today we should consider words used as different parts of speech. Today, a word iron. आयरन सामान्यतः नाउन है, लेकिन इसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब में भी हो सकता है यूज और एडजेक्टिव में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप लोग, आयरन इज a heavy metal। अब मान लीजिए ये आ गया, तो इसमें आया लोहा, एक भारी धातु है। अब जब आप कहते हैं कि लोहा एक भारी धातु है, तो ये नाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नाउन। अगर इसको दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में करना है तो आपको दूसरा सेंटेंस देखना होगा, आयरन माई शर्ट। अब यहाँ आयरन इस्त्री करना हो गया, मेरी शर्ट पे लोहा कर दो। भाव क्या हो गया? इस्त्री करना। इसका अर्थ जो प्रेस करना होता है, ये भाव आ गया। इसी प्रकार से अगर एडजेक्टिव के रूप में करना है तो हमने सेंटेंस लिखा, आयरन पोस्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर आयरन पोस्ट के साथ है लौह निर्मित, इसका अर्थ हो गया लौह निर्मित। आयरन पोस्ट का मतलब लौह निर्मित पोस्ट। यहां पर इसका अर्थ हो गया लौह निर्मित। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब था, बन गया वही आयरन, और ये एडजेक्टिव बन गया। तो इस प्रकार से शब्द एक, प्रयोग अलग अलग। इसी प्रकार से जैसे हम कह दें, एक शब्द है, आई से ही ले लो, जैसे आइडल शब्द है, देखिए IDLE। शब्दों का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग। अब आइडल, आइडल जो है सामान्य रूप से एडजेक्टिव है, लेकिन इसको वर्ब भी करना हो तो कैसे करेंगे? तो दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है कि मैनी स्टूडेंट्स मान लीजिए है, या मैनी मैन आइडल अवे देयर टाइम। ये जो भाव आया, मैनी मैन आइडल अवे देयर टाइम, तो यहां पर आप आइडल को अंडरलाइन कर दें। अब इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये आइडल के साथ अवे आ गया, तो यहां पर अर्थ आइडल अवे का मतलब होता है कि उसको आलस्य में समय बर्बाद करना। आलस्य में कुछ भी चीज हो, आइडल अवे यानी आलस्य में समय को नष्ट करना, समय, ये भाव आ गया। अब खाली आइडल है, कोई व्यक्ति तो नाउन से पहले आएगा। जैसे हमने कहा, शी इज एन आइडल गर्ल, तो यहां पर हो गया आलसी, ये
एडजेक्टिव। यहाँ पर ये वर्ब के रूप में आया और यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में। और दो प्रयोग इसके, किसी के दो किसी के चार अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग होते चले जाते हैं, और जिनका प्रयोग आपको आइडेंटिफाई करने में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ कौन सा है उसको आइडेंटिफाई आप ढंग से कर लेते हैं। अनेक शब्द हैं। अब जैसे शब्द हमने एक शब्द दिया कि हैबिट शब्द है। अब मान लीजिए हैबिट शब्द को दिया तो हैबिट माने सामान्यतः होता आदत, नाउन हो गया। जैसे हैबिट शब्द आदत होता है, तो ये सबको मालूम है नाउन है। अब नाउन के रूप में कैसे प्रयोग होगा? जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब यहां पर बुरी आदत, ये नाउन के रूप में हो गया। स्मोकिंग एक बुरी आदत है, तो यहां पर आपने इसको कर दिया कि भाई यहां पर जो प्रयोग होगा वो नाउन के रूप में आ गया, ये नाउन हो गया। अब मान लीजिए वर्ब के रूप में करना है तो थोड़ा बदल दीजिए। जैसे हैबिट शब्द को नाउन करना है तो मोहन वाज हैबिटेड एज एन एसिडिक, ये बन गया मोहन वाज, ये ASCE, इसको सही कर लें, ASCETIC। मोहन वाज हैबिटेड एज एन एसिटिक, एक एसिटिक के रूप में, एक सन्यासी के रूप में उसका हैबिटेड। यहाँ पर हैबिटेड का एक आदत आया और एक हो गया निवास करना। ध्यान दीजिए, सन्यासी के रूप में निवास करना, ये भाव आ गया। इसका अर्थ आदत में आया और ये अलग अर्थ है, निवास करना। हैबिटेड का अर्थ यहाँ आदत नहीं रहा। मोहन वाज हैबिटेड एज एन एसिटिक, एक साधु सन्यासी के रूप में निवास करता था, साधु जैसा जीवन था उसका। तो कृपया इस पर बहुत ध्यान दें, इस प्रकार के प्रयोग बहुत से होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एक शब्द है हाउस, अलग अलग शब्दों के प्रयोग, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो डिफरेंट मीनिंग्स एंड दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे शब्द है हाउस। अब हाउस तो सबको पता है कि हाउस माने क्या होता है, घर। तो ये घर तो नाउन होगा, ये किसको नहीं पता? सबको पता है कि हाउस शब्द तो घर के अर्थ में आता है और सबको पता है कि हाउस नाउन के अर्थ में आता है। अब जैसे हमने कहा मोहन्स हाउस इज वेरी बिग, मोहन का घर हाउस इज वेरी बिग। अब यह वाक्य आपने देखा, यहां पर ये नाउन के रूप में हो गया, घर के। अब इसी को वर्ब के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा द फार्मर हाउस्ड, ये देखिए बन गया। यहां पर हाउस्ड का अर्थ शरण देना, देने के अर्थ में। हिज काउ इन ए शेड। ध्यान से देखें,
यहां पर हाउस का अर्थ घर में एक शरण देने के अर्थ में आ गया, शरण देना, अर्थात इसका अर्थ हो गया शरण देना। अब ये शरण देने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ और यहां पर इसका अर्थ हो गया कि किसान अपनी गाय को शेड में शरण देता है, ने शरण दी, किसान ने अपनी शेड में गाय को शरण दी। तो कृपया ये चीजें ध्यान रहें। अच्छा, अब जैसे एक शब्द देखिए, प्रायः आप अब हाउस शब्द को घर के ही रूप में प्रयोग करते थे, शरण के देने के अर्थ में नहीं प्रयोग करते थे, लेकिन अब आपने देखा कि यहाँ पर शरण देने के अर्थ में भी आता है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे शब्द है हस्बैंड। अब हस्बैंड शब्द आया, इसका सबको अर्थ पता है पति, और ये पति के रूप में नाउन हो गया, ये भी सबको पता है। तो कोई भी वाक्य आपको बनाना है तो उसमें आपने लिखा कि सीता लव्ड हर हस्बैंड। अब यहां पर ये नाउन के रूप में प्रयोग हो गया, ये नाउन हो गया, इसमें किसी की दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप देखिए कि ये वर्ब के रूप में कैसे आता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, देखिए, वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज। ध्यान से देखिए, अगर ये आता है तो यहां पर हस्बैंड का अर्थ बदल गया, ये वर्ब के रूप में हो गया। इसका अर्थ होता है किफायत से खर्च करना या प्रयोग में लाना। इसका अर्थ हो गया किफायत से खर्च करना या प्रयोग में लाना, ये अर्थ हो गया। और ये वर्ब की भूमिका में हो गया, ये नाउन की भूमिका में था तो ये वर्ब बन गया, फाइनाइट वर्ब बन गया। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को आपने पहली बार देखा कि हस्बैंड का अर्थ किसी चीज को किफायत से खर्च करना या प्रयोग में लाना भी होता है। अनेक शब्दों को किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे एक शब्द बहुत गिनती का है, हाफ। अब ये हाफ शब्द कौन नहीं जानता, इसका अर्थ होता आधा। हाफ माने आधा, सब लोग जानते हैं, आधा या अर्धभाग। जब ये नाउन के रूप में आता है तो अर्धभाग। अब जैसे हमने कहा हाफ ऑफ द half of the time is over। अब आप देखिए इस वाक्य में समय का इसका अर्थ हो गया आधा भाग, अर्ध भाग। तो ये नाउन के रूप में समय का आधा भाग खर्च हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव, जैसे हम कहें हाफ ट्रुथ्स, क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है, आधी सच्चाई, आर वर्स देन लाइज। हाफ ट्रुथ्स आर वर्स देन लाइज। झूठ चीजों की तुलना में जो सच्चाइयां हैं वो कहीं आधी सच्चाइयां खराब है, तो इसका हो गया आधा। अब ये नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव के रूप में आ गया। और जैसे हम कहें ही वाज हाफ डेड विद टायर्डनेस।
अब आप देखिए वो थकावट से, यहां पर इसका अर्थ जो है हाफ डेड का मतलब एक साथ अशांत अर्थ आया, ये मरा हुआ नहीं हुआ, मतलब थकाचूर मांदा, ही वाज हाफ डेड विद टायर्डनेस, वो थकावट से आधा हाफ डेड हो गया था, तो हाफ डेड का मतलब अशांत, तो ये आपका एडजेक्टिव के रूप में हो गया, इस नहीं, यहां पर ये आपका एडवर्ब के रूप में हो गया, इस रूप में हो गया क्योंकि हाफ डेड, ही वॉज हाफ डेड विद टायर्डनेस, टायर्डनेस क्रिया हुई उसके कारण से अशांत हुआ, तो ये एडवर्ब के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से अनेक प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रयोग आपको, अब जैसे होम शब्द, हाउस आपने देखा, अब होम देख लो, होम शब्द को ध्यान से जैसे देखेंगे आप तो उसमें भी बात सुस्पष्ट हो जाएगी। होम सामान्यतः एवरीवन नोज इज यूज्ड इन नाउन, होम माने निजी घर। अब आप उसके जैसे आप कहते हैं कि माई होम इज इन लखनऊ, तो यहां पर नाउन के रूप में हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब इसी होम शब्द को वर्ब के रूप में, तो हमने कहा मैनी बर्ड्स होम, अब यहां पर होम घोंसलों में आना, मैनी बर्ड्स होम बिफोर इट इज डार्क, बिफोर इट इज, अंधेरा होने से पूर्व पक्षी अपने घोंसलों में आ जाते हैं। तो यहां पर होम का मतलब घर आना, घर आना, घोंसलों में आना। मेनी बर्ड्स होम बिफोर इट इज डार्क, अंधकार होने से पूर्व पक्षी जो है अपने घर लौट आते हैं, घोंसलों में लौट आते हैं। दूसरा एडजेक्टिव में जब होगा तो जरा देखिएगा, ये थोड़ा अलग अर्थ होता है जब हम घर की ओर अर्थ लेते हैं, जैसे ही इज गोइंग होम है नाउन के रूप में यहां की, लेकिन ये आपको इसका अर्थ हुआ घर की ओर जा रहा है, टू नहीं लगेगा, होम के पहले, हाउस के पहले टू लगता है, इसमें नहीं लगता, तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में आ गया। ये पहली बार आप देख रहे हैं होम शब्द के बारे में। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा हेड शब्द है, एच से ही हेड देखिए, हेड माने क्या होता है, सिर, लेकिन इसको वर्ब भी बना सकते हो हेडेड करके। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने दिया कि माई, सेंटेंस देखिए, माई हेड इज टोटली कवर्ड, माई हेड इज टोटली कवर्ड। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर सिर्फ ये नाउन के रूप में आया। अब इसको वर्ब के रूप में जैसे हम कर देते हैं कि मतलब किसी चीज को चोटी पहुंचना, जैसे योर नेम हेडेड द लिस्ट, यानी सबसे शीर्ष पे, हेडेड द लिस्ट, इन द लिस्ट नहीं कहेंगे, हेडेड द लिस्ट यानी सूची में ऊपर है, यानी सबसे टॉप पे है। भाव क्या आ गया इसका कि टॉप पे है। योर नेम हेडेड द लिस्ट, लिस्ट में टॉप पे है, शीर्ष पे है, शीर्ष में पर यानी चोटी पर। ये जो बात आई ये हेड के अर्थ में हो गया। तो इस प्रकार से अनेक चीजें होती हैं जो अलग अलग। एक और शब्द देखें और इस पर ज्यादा से ज्यादा आपको नए नए शब्द दिए जाएंगे। वाट
बना करके। वाक्य आपको नहीं बनाना है, उसमें आपको उसका रोल बताना है। एक शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे हैंड ही ले लो, हैंड में ले लो एच का, एक और ले लो हैंड। हैंड का सामान्य अर्थ हाथ, सब लोग जानते हो कि हाथ का प्रयोग होता है। तो नाउन के अर्थ में हमारे दो हाथ हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, वी हैव टू हैंड्स। तो ये नाउन के रूप में हो गया सीधा सीधा। लेकिन एक हैंड का अर्थ वर्ब के रूप में आता है कि जैसे वी हैंडेड द थीफ। और अब जिसको आपने दिया उससे कनेक्ट कर दीजिए, वी हैंडेड द थीफ और ओवर टू द पुलिस। वी हैंडेड द थीफ ओवर टू द, ठीक है, पुलिस। हमने उसको सौंप दिया। हैंडेड ओवर किसी चीज को सौंपने के अर्थ में, यहां पर हैंडेड का मतलब सौंपना, सौंप दिया उसको, पुलिस के हवाले कर दिया, ये बात आ गई। तो ये क्रम जारी रखे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, और बाय दिस वे एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, the words which ever used in the sentences. By this way you can easily find out the accurate parts of speech. Thank you very much.